नमस्कार। आज हम बात करेंगे महंगाई के ऊपर। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। महंगाई कैसे बढ़ी है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम खाना बनाने से, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान ये आवश्यक चीजें हैं इंसान के जीवन के लिए। तो हम बात करते हैं खाना बनाने से। देखिए, पहले क्या होता था कि सभी के घरों में लगभग खाना पाथी पे या लकड़ी पे बनता था। खाना बनाने का ईंधन का कोई खर्चा नहीं था। लेकिन अब लगभग सभी के घरों में एक सिलेंडर गैस है, और एक सिलेंडर गैस एक महीने का खर्चा लगता ही है। कम से कम 1000 रुपया ये खर्चा पहले नहीं था, अब बढ़ रहा है, अब लगता है। हमने यहाँ पर 3% की बात किया हुआ है। 3% का मान के चलते हैं। हम यहाँ पर 3% को मान के चलते हैं। एक हस्बैंड वाइफ है और एक बच्चा का खर्चा, 3 आदमी का खर्चा ही। तो 1000 रुपया ये गैस का बढ़ गया, पहले ये नहीं था। उसके बाद बात करते हैं कुटाई और पिसाई का। देखिए, पहले क्या था कि घर में ही धान की कुटाई और गेहूं की पिसाई होती थी, हाथ से लोग करते थे और खाना बना करके खाते थे। तो इसमें पिसाई का भी खर्चा और कुटाई का भी खर्चा बिल्कुल नहीं था, पहले न के बराबर था, बिल्कुल नहीं था। अब मान के चलते हैं हम महीने का कम से कम 30 रुपया तो जरूर कुटाई पिसाई का लगता है। तो हम 30 रुपया मान के चलते हैं इसको। उसके बाद देखिए दाल का। पहले क्या था कि लोग खेती करते थे, दाल की भी खेती करते थे, अरहर हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया। लेकिन अब लोग खेती नहीं करते हैं। तो इस तरह से दाल का भी खर्च लोगों के ऊपर बढ़ा है। पहले ये नहीं था, लेकिन कम से कम महीने में 2 किलो दाल आदमी जरूर खाएगा, ज्यादा भी खा सकता है। लेकिन हम यहाँ 200 रुपये मान के चलते हैं दाल का, ये बढ़ गया। उसके बाद तेल की बात करते हैं। देखिए, पहले क्या था कि लोग सरसों की खेती करते थे, तेल का। लेकिन अब मार्केट में कुकिंग ऑयल आ जाने से, रिफाइंड ऑयल आ जाने से लोग क्या करते हैं, तेल की खेती नहीं, सरसों की खेती नहीं करते हैं। तो ये खरीद करके लोग खाते हैं, लगभग सभी लोग। तो तेल का कितना, कम से कम 1 लीटर खाएगा आदमी तो 180 रुपया हम तेल का मान के चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं सब्जी का। देखिए, पहले क्या था कि लोग सब्जी का खेती करते थे, खाने भर का, नहीं बेचने के लिए, तो खाने भर का जरूर करते थे। जैसे बैंगन लगा लिया, टमाटर लगा लिया, गोभी लगा लिया, आलू लगा लिया। लेकिन अब क्या है कि पूरी तरह से लोग मार्केट के सब्जियों पे डिपेंड हो गए हैं, और आसानी से मिल जाता है तो लोग क्या करते हैं, खरीद के लिया करके खा लेते हैं और खेती नहीं करते हैं। तो इस तरह से अगर 20 रुपये का सब्जी डेली आदमी खरीदता है, तो 20 रुपये का अगर खरीदता है तो ये आपको 600 रुपया महीने का हो गया। 600 रुपये ये हो गया। उसके बाद साबुन सरफ की बात करते हैं। देखिए, पहले क्या था कि साबुन सरफ नहीं होता था। साबुन सरफ से कपड़ा लोग नहीं धोते थे। गांव में क्या होता था कि धोबी होते थे, वो कपड़े लेकर जाते थे और धो करके वापस दे के जाते थे, और कपड़ा भी कम होता था। तो अब क्या है कि अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। अब लोग कपड़ा धोते हैं, वॉशिंग मशीन है या हाथ से ही धोते हैं। तो ज्यादा कपड़ा भी आजकल लोगों के पास ज्यादा होता है। एक आदमी के ऊपर 4 सीट 5 सीट कपड़ा है, तो कपड़ा भी बड़ा है तो साबुन सरफ बढ़ेगा ही। तो हम साबुन सरफ का यहाँ खर्चा मान के चलते हैं 100 रुपया, जबकि ये पहले नहीं था। अब देखिए, उसके बाद हेयर कटिंग की बात करते हैं। देखिए, दाढ़ी बनाना और हेयर कटिंग ये जरूरी है, इसके बिना तो चल ही नहीं सकता। तो इसमें हम मिनिमम खर्च लेकर चलते हैं महीने का 100 रुपया। वैसे तो स्टाइलिश हेयर कटिंग आ गया है, डाई आ गया, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। फेशियल ब्लीचिंग होगा आ गया, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम मिनिमम कटिंग की बात करेंगे। तो 100 रुपया महीने का लेकर के हम चलते हैं। उसके बाद देखिए, बिजली बिल। पहले क्या था, बिजली बिल लगता नहीं था, बिजली था ही नहीं। लोग डिबरी जला करके या लालटेन जला करके काम चलाते थे। तो उसमें मिनिमम खर्चा था तेल का, और बिल्कुल मिनिमम था। लेकिन अब क्या है कि बिजली आ जाने से लोग पंखा, टीवी, मोबाइल, लैपटॉप, आयरन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजें लोग यूज करते हैं। लेकिन हम मिनिमम लेकर के चलेंगे सिर्फ पंखा और बल्ब की। तो 200 रुपया आना है बिजली बिल। ये पहले नहीं था, लेकिन 200 रुपया आपको देना है हर महीने में। तो हम 200 रुपये लेके चलते हैं। उसके बाद मोबाइल की बात करते हैं। देखिए, पहले मोबाइल था ही नहीं तो कोई खर्चा नहीं था, लेकिन अब मोबाइल है तो कम से कम एक परिवार में एक मोबाइल है, और एक मोबाइल का खर्चा 250 रुपया जरूर है। इससे कम का कोई खर्चा नहीं है। तो हम 250 रुपया मान के चलते हैं मोबाइल का। उसके बाद मोटरसाइकिल की बात करते हैं। मोटरसाइकिल लगभग सभी परिवार में है। तो मोटरसाइकिल में एक महीने का खर्चा कम से कम 500 रुपया तेल का जरूर आएगा। मोटरसाइकिल है तो आदमी कहीं ना कहीं जाएगा, घूमेगा ही बाइक से। तो इसमें 500 रुपया हम मोटरसाइकिल का खर्चा लेके चलते हैं, जो कि ये पहले नहीं था।
अब देखिए बच्चों के ऊपर, तो बच्चे के ऊपर खर्च बढ़ा है। जैसे कि देखिए अब तो बहुत सारे बच्चे हैं डिलीवरी के समय से ही खर्चा होने लगता है। जैसे दूध हो गया, पहले क्या था बच्चे माँ के दूध के ऊपर डिपेंड होते थे, घर का सरसों का तेल होता था, उसी से पालन पोषण हो जाता था। लेकिन अब क्या है कि बच्चों के लिए बेबी ऑयल आ गया है, बेबी सॉप आ गया है, बेबी पाउडर आ गया। तो इस तरह से बच्चों के ऊपर भी खर्च बढ़ा है। लेकिन हम इसकी खर्च की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस खर्च की बात करेंगे बच्चों के ऊपर जो कि डेली है और लगभग सभी के बच्चों के ऊपर है। जैसे कि चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया। आजकल बाजार में बच्चों के लिए बहुत सारे तरह तरह के फ्लेवर वाले चॉकलेट, बिस्किट, केक आ गए हैं। तो इस तरह से 20 रुपया हम खर्चा मान के चलते हैं एक बच्चे के ऊपर डेली का, जो कि 20 रुपया होना ही होना है। तो 20 रुपया अगर एक बच्चे के ऊपर खर्चा है डेली का, तो 600 रुपया ये हो गया महीने का, ये हो गया। उसके बाद पढ़ाई, दवाई और कपड़ा। देखिए तो इसमें हम दवाई की, कपड़ा की बात नहीं करते हैं। चलो कपड़ा 6 महीने में आदमी खरीदता है या साल भर में खरीदता है। हम सिर्फ यहाँ जो मंथली खर्च है पढ़ाई का, उसको लेकर चलते हैं। तो प्राइवेट स्कूल में लगभग सभी लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो प्राइवेट स्कूल का लगभग मंथली फीस 200 रुपया है कहीं भी। तो 200 रुपया फीस और 50-100 रुपया कॉपी और कलम का। तो इस तरह से 300 रुपया होगा एक महीने का। तो 300 रुपया ये महीने का हो गया। उसके बाद देखिए त्योहार, विवाह आया। तो अब इसमें देखिए आजकल के त्योहार में भी बहुत ज्यादा लोग खर्च करते हैं, पहले से उसकी तैयारी करते हैं, बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए कपड़ा खरीदते हैं। और शादी विवाह में भी बहुत ज्यादा खर्चा होने लगा आजकल, पहले नहीं था। शादी से पहले ही आना जाना, मुंह दिखाई, तो ये है फलान ठिकान, बहुत सारे रस्म लोग करते हैं और काफी ज्यादा खर्च करते हैं। तो हमने इन दोनों का खर्च को ऐड इसमें नहीं किया हुआ है, सिर्फ बता रहे हैं। हमने वैसे खर्च को इसमें ऐड किया है जो कि मिनिमम है और जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता है, वो आपको खरीदना ही है। तो इस तरह से ये सभी खर्च कितना हो गया, सभी खर्च हो गया, जोड़ेंगे आप तो 4060 रुपया हो गया। इसके बिना काम नहीं चल सकता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मान लीजिए सरकार को, इसमें लोग कहते हैं सरकार इसमें क्या कर सकती है। तो देखिए सरकार गैस का जो है सब्सिडी, अगर सब्सिडी गैस का देगी सरकार, तो इसमें से 500 रुपया कम होगा। तो 500 रुपया आप कम कर दीजिए 4060 में, कितना बचेगा, 3560 रुपया बचेगा। तो आप बताइए अब इसका इतना जो खर्च है ये कैसे होगा। देखिए अब यहाँ पर सरकार क्या कर सकती है और आदमी क्या कर सकता है। देखिए सरकार ये कर सकती है कि इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके बिना काम चल सकता है। जैसे कि सरकार मान लीजिए कि दारू बंद कर दी है सरकार ने। क्यों बंद कर दिया कि भाई मजदूर आदमी है, 200 रुपया कमाता है, 200 रुपये का दारू पी जाएगा तो उसके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। तो उसके लिए सरकार ने दारू बंद कर दिया। तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके बिना काम चल सकता है। उस प्रोडक्ट की जैसे गांव देहातों में जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए रिफाइंड ऑयल है, तो इसके बिना काम चल सकता है क्योंकि मार्केट में अवेलेबल है इस तरह का प्रोडक्ट। तो लोग खेती नहीं करते हैं सरसों की, तिलहन की, लोग उस पर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो खर्चा बढ़ गया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके बिना काम चल सकता है। तो सरकार को इसे प्रोडक्ट को रोकना चाहिए और लोगों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए कि लोगों को खेती करें, उसका लोग लोकल में जो चीज है उसका इस्तेमाल करें। तो इस तरह से लोगों के ऊपर महंगाई का बोझ कम होगा और सरकार के ऊपर भी इसका प्रेशर कम होगा। जैसे कि अभी कोरोना में क्या हुआ, लोग, बहुत सारे लोग हैं बिना सब्जी के भी खाकर जी गए, बिना दाल के भी खाकर जी गए और बिना नहाए भी जी गए, बिना पाउडर क्रीम के भी लोग जी गए, दाढ़ी भी लोगों ने नहीं बनाया, हेयर कटिंग भी नहीं किया। तो क्या हुआ, लोग सरवाइव कर गए। तो इस तरह से लोग जी गए और बच गए, फिर समय सही हो गया तो उसके बिना भी आदमी रह गया। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में अगर प्रोडक्ट आएगा तो लोग क्या करेंगे, लोगों को अंदर आलस हो जाएगा, लोग जाके खरीद के लेकर के यूज कर लेंगे, लोग खेती नहीं करेंगे। तो सरकार को ऐसे प्रोडक्ट को बैन करना चाहिए, सोचना चाहिए और लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि लोग लोकल का इस्तेमाल करें और लोग खेती करें। जितने चीजों का हो सके, जो हो सकता है उसकी लोग खेती करें, उसको सरकार को बढ़ावा देना चाहिए, किसानों को मदद करना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि महंगाई कम होगा। आम आदमी या सभी लोग और सरकार मिल करके अगर नहीं सोचेंगे तो महंगाई कम नहीं होगा और सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा। कोई सरकार कुछ नहीं करेगी, इसी तरह से बयानबाजी होता रहेगा, उसको वो दोषी ठहराएगा, उसको वो दोषी ठहराएगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोई सरकार बदलने से महंगाई कम नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।